गोपाल गौशाला सेवा संस्थान का बदला रूप। सवामणि से हो रहा है गायों का पालन पोषण। गौ माता भक्त दे रहे हैं सेवा। 738 गोवंश गौशाला में है संचालित। खबर 24 न्यूज पर देखिए गौरव गाथा हर सोमवार सायं 7 बजे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संस्कृति जैन और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। हम हर सोमवार को आपको दिखाएंगे गौरव गाथा। आज गौरव गाथा में हम आपको लेकर चलते हैं शहर की गोपाल गौशाला में। यह संस्थान शहर में कई समय से बेहतर व सीमित संसाधनों के साथ गौ माता की सेवा करता आ रहा है। तो आइए चलते हैं गोपाल गौशाला सेवा संस्थान में। खबर 24 न्यूज चैनल लेकर आया है नया कार्यक्रम शहर की गौरव गाथा। शहर की गौरव गाथा के अंतर्गत आज हम आपका परिचय करा रहे हैं श्री गोपाल गौशाला सेवा संस्थान भवानी मंडी से। जैसा कि आप जानते हैं कि अनादिकाल से मानव जाति गौ माता की सेवा कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, निरोग, ऐश्वर्यवान एवं सौभाग्यशाली बनाती चली आ रही है। गौ माता के दर्शन, पूजन, नमस्कार, परिक्रमा, गाय को सहलाने, गोग्रास देने तथा जल पिलाने आदि सेवा द्वारा मनुष्य दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त करता आया है। गौ माता के बने पंचगव्य के सेवन से मनुष्य के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। मानव शरीर का ऐसा कोई रोग नहीं जिसका पंचगव्य से उपचार नहीं हो सकता। श्री गोपाल गौशाला सेवा संस्थान में वर्तमान में लगभग 4 बीघा भूमि पर गौशाला स्थित है। 4 बीघा भूमि डूब क्षेत्र में आती है जो खुली रहने पर गौशाला में उपयोग में आती है। वर्तमान में बड़े गोवंश 637 एवं छोटे गोवंश 101 कुल 738 गोवंश गौशाला में हैं। एक ट्रॉली हरा चारा लगभग 35 क्विंटल प्रतिदिन आता है। यहाँ गौ माता हेतु सवामणि बनाई जाती है जिसमें 40 किलो दलिया, 5 किलो गुड़, 3 किलो दालें, 2 किलो मीठा तेल, अजवाइन इत्यादि डालकर बनाई जाती है। गौशाला में 3 बड़े गोडाउन हैं, सूखे चारे से भरे हुए हैं। आज लगभग 80 ट्राली सूखा घास भूसे के 2 बड़े बड़े गोडाउन हैं जिनमें लगभग 300 टन से अधिक भूसा भरा हुआ है। गौशाला परिसर में अखिल भारतीय गौशाला प्रमुख माननीय शंकर लाल जी द्वारा प्रवचन दिए थे। सवामणि का प्रारंभ हुआ। यहाँ भामाशाह की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में 180 भामाशाह सवामणि से जुड़ चुके हैं। संस्थान का लक्ष्य 365 दिन हेतु भामाशाह तैयार करने का है जो गौ माता की कृपा से पूर्ण होगा। गौवंश के पानी हेतु वाटर वर्क्स का पानी उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पानी की 3 बड़ी खेरें बनी हुई है। गायों के ठहरने हेतु 3 बड़े छोटे शेड बने हुए हैं जिसमें सभी गायें आराम से बैठ जाती है। एक और नया शेड 120x60 का निर्माणाधीन चल रहा है जो 15 दिनों में बनकर के तैयार हो जाएगा। सवामणि जब से प्रारंभ हुई, भामाशाह अपने जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, पितृ कार्य, श्राद्ध तथा स्वेच्छा दान कर सवामणि बनवाते हैं।
वर्तमान में जन्मदिन मनाने अधिकांश भामाशाह गौशाला आते हैं। गौ पूजन करने के पश्चात सवामणि खिलाते हैं। सपरिवार सभी आते हैं। बड़े उत्साह से उत्सव के रूप में कार्यक्रम चलते हैं। नियमित गौशाला में आवागमन हो रहा है। निष्ठावान भक्तजन यहाँ आते हैं, दान करते हैं। ये गौशाला नियमित रूप से व्यवस्थित संचालित होती आ रही है। गौ माता की सेवा खाली नहीं जाती है। एक भजन के माध्यम से गौ माता का महत्व देखिए। गौ सेवा में थोड़ा लगा ले प्राणी ध्यान रे, झूठी जग की माया प्रभु का ही सच्चा नाम रे, झूठी जग की माया प्रभु का सच्चा नाम रे। गौ माता की सेवा ही सबसे बढ़कर काम है। गौ माता की सेवा से खुश होते भगवान रे। गौ सेवा में थोड़ा लगा ले प्राणी ध्यान रे। इसलिए सबको गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ सेवा में ज़रूर जाना चाहिए। आज हमने शहर की गौरव गाथा के अंतर्गत श्री गोपाल गौशाला सेवा संस्थान के बारे में विस्तार से बताया। खबर 24 के इस कार्यक्रम में फिर अन्य जगह की गौरव गाथा के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। मैं डॉक्टर राजेश पुरोहित तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। तो देखा आपने किस तरह गोपाल गौशाला अपने सेवा कार्यों के माध्यम से शहर के गौरव को बढ़ा रही है। स्पेशल रिपोर्टेड बाय लोकेश मकवाना। हम इसी तरह आपको हर सोमवार को दिखाते रहेंगे कुछ नई कहानियों के साथ गौरव गाथा। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। मैं शशिकांत भट्ट गौशाला व्यवस्थापक हूँ और यहाँ लगभग 3 वर्ष से गौशाला में सेवा का कार्य कर रहा हूँ। ये श्री गोपाल गौशाला सेवा संस्थान में वर्तमान में लगभग 4 बीघा भूमि पर स्थित है। 4 बीघा भूमि डूब क्षेत्र की आती है, जो लगभग 8 बीघा भूमि हो जाती है। जो ये 4 बीघा जो डूब में आती है, जब खुली रहती है तो हमारी गौशाला के उपयोग में आती है। वर्तमान में हमारी गौशाला में बड़े गोवंश 637 है एवं छोटे गोवंश 101 हैं। इस प्रकार से कुल मिला के हमारे पास 738 गोवंश वर्तमान में हैं। जी, एक हरे चारे की ट्राली प्रतिदिन सुनेल से आती है। वहाँ हमने एक व्यक्ति से 40 बीघा का हरा चारा बोआ रखा है, जो ₹1.50 प्रति किलो से हम तोल से उससे लेते हैं। लगभग 35 क्विंटल की एक ट्राली प्रतिदिन यहाँ आती है और गौ माता की सेवा में हम गौ माता को खिलाते हैं। जी, यहाँ पर गौ माता को खिलाने के लिए एक सवामणि का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें 40 किलो तो दलिया लेते हैं हम, सूखा दलिया 40 किलो लेते हैं। 5 किलो उसमें गुड़ मिलाते हैं, उसमें 3 किलो दालें मिलाते हैं और 2 किलो तेल मिलाते हैं। इस प्रकार से उसको हम बड़े पर्चे में भट्टी पे रखकर पकाते हैं और पकाने के बाद वो लगभग 1.5 से 1.25 कुंटल वजन के लगभग बैठ जाता है। जो हम इन गायों को, कोई भी भक्त जब आता है, कोई भी मनोरथी आता है, तो वो अपने जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या पितृ कार्य, कोई श्राद्ध वगैरह है, तो ऐसे अवसरों पर वो सब परिवार यहाँ आते हैं और बड़े उत्साह के साथ सवामणि तगड़ी भर भर के गायों को खिलाते हैं। वो अपने आप को बड़े आनंदित महसूस करते हैं, बड़ा आनंद आता है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उनको लगता है। यह शुरुआत माननीय श्री शंकर लाल जी, अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख, जनवरी में गौशाला में पधारे थे। यहाँ पर उन्हें प्रवचन दिए थे। उनके प्रवचन के समय काफी भक्त लोग उससे जुड़ गए, काफी मनोरथी उस समय तैयार हुए। आज की तारीख में लगभग 180 मनोरथी सवामणि के लिए हमारे पास तैयार हैं और हमारा लक्ष्य है कि 365 दिन तक लगातार सवामणि बने। इसलिए 365 दिन तक सवामणि बनाने के लिए हम मनोरथी तैयार कर रहे हैं और मनोरथी भी खुलकर तैयार हो रहे हैं, श्रद्धा से आ रहे हैं और काफी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और प्रतिदिन कोई न कोई नए आदमी हमसे जुड़ते हैं और सवामणि का कार्यक्रम नियमित चल रहा है। हमारी गौशाला में 3 बड़े गोडाउन हैं। उन तीनों बड़े गोडाउन में एक गोडाउन तो पूरा चारे का भरा हुआ है, सूखे चारे का, जिसमें लगभग
80 ट्राली चारा आज की तारीख में भरा हुआ है और हमारे पास 2 बड़े बड़े गोडाउन भूसे के हैं। जो भूसा हमारे पास लगभग आज की तारीख में 300 टन से अधिक भूसा हमारे पास भरा हुआ है, जो हमारी गौ माता के लिए पर्याप्त है। वैसे दानदाताओं द्वारा भी आ रहा है और व्यवस्था काफी अच्छी चल रही है। किसी भी प्रकार की यहाँ गायों को भोजन में कमी नहीं आ रही है। गौशाला गोवंश के पानी पीने हेतु यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी खेरें बनी हुई है। उनमें जो पानी पूरी भवानी मंडी के लोग पीते हैं वही वातावरण का पानी हम गायों को पिलाते हैं। शुद्ध फिल्टर पानी गायों को पिलाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। साफ सफाई करने के लिए हमारे पास 9 मजदूर लगे हुए हैं। प्रतिदिन दोनों टाइम सुबह शाम साफ सफाई होती है। गायों को भूसा भरने के लिए इन शेड में हमने वो खोर बना रखी है। उन खोरों में अपन भूसा भरवाते हैं। दिन भर गाय भूसा खाती रहती है, हरा चारा भी खाती है। भक्त लोग सवामणि खिलाते हैं, सवामणि भी खाती है। गायों को पर्याप्त भोजन मिलता है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और कभी कभी कोई गाय बीमार होती है तो माननीय डॉक्टर साहब गोपाल सिंह जी गुजर बराबर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ आते हैं, बीमार गायों को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं और अपना मतलब पूरी सेवा देते हैं। उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है जी। यहाँ पर गौशाला में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है। लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं, दान करने आते हैं। काफी लोग गौशाला से जुड़ चुके हैं और बड़े उत्साह से लोग अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। यहाँ आने के बाद हर व्यक्ति अपने आप में शांति महसूस करता है और यही कह के जाता है कि वास्तव में गौशाला का कार्य बहुत अच्छा संचालित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गौशाला के दल को सब धन्यवाद देते हैं। संचालक मंडल सक्रिय है। प्रतिदिन संचालक मंडल के सभी सदस्य यहाँ आते रहते हैं, व्यवस्था देखते हैं और पूरी व्यवस्था संभालते हैं। वर्तमान में हमारी गौशाला के अध्यक्ष माननीय यशवंत सिंह जी गड्ढा हैं और यशवंत सिंह जी गड्ढा प्रतिदिन अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे कोषाध्यक्ष जितेंद्र जी गर्ग हैं। जितेंद्र जी गर्ग भी प्रतिदिन गौशाला में आके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैसे भी सभी कार्यकारिणी के सदस्य आते हैं। विशेषकर माननीय दुर्गा प्रसाद जी पारेता, वो यहाँ के निर्माण कार्य को देख रहे हैं। यहाँ पर अभी लगभग 700 डंपर मिट्टी के डलवाए, जो काफी बड़ा गड्ढा था उसको भरवाया है और कुएं की दीवारें ऊपर करवाई है। इधर हमारे जो 4 दीवारी जो छोटी थी उस दीवारी को बड़ी करवाई है। नया शेड का निर्माण करवाया जा रहा है। तो माननीय दुर्गा जी पारेता भी दिन में 2 या 3 बार आते हैं, गौशाला की देखरेख करते हैं और पूरी अच्छी तरह से गौशाला को सेवा दे रहे हैं। गौशाला में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। उस भव्य मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष माननीय कमल जी सुरेखा को बनाए गए हैं। कमल जी सुरेखा अपने पूरे उत्साह के साथ इस काम में लगे हुए हैं और एक भव्य मंदिर के निर्माण की योजना हमारी चल रही है। माननीय श्री रामलाल जी गुजर द्वारा श्री कृष्ण भगवान की शानदार मूर्ति हमें उपलब्ध करवा दी गई है। उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर में होगी। मंदिर की योजना बहुत उत्साह से सभी लोग चला रहे हैं और जल्दी से जल्दी शीघ्र मंदिर निर्माण होने की संभावना है। हाँ, खबर 24 की तरफ से हमारी गौशाला में गौशाला के जो कार्यक्रम चलते हैं उसके बारे में आप सब सज्जनों को, भक्तों को जो जानकारी दी जा रही है, उसके लिए हम खबर 24 के सभी सदस्यों से बड़े उनके आभारी हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार से शहर की गौरव गाथा, शहर की गाथा में इस प्रकार की जानकारी आम जनता को देते रहें, ताकि उससे हमारी गौशाला में और दिन पे दिन ज्यादा प्रगति होती रहे। और इसी प्रकार से हम आपसे निवेदन करते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी गौशाला की प्रगति हो। इस प्रकार की आप खबर आम जनता को प्रसारित करें ताकि जनता हमसे जुड़े और इस प्रकार से गौ माता की सेवा होती रहे और कार्य व्यवस्थित चलता रहे। गोपाल गौशाला सेवा संस्थान का बदला रूप। सवामणि से हो रहा है गायों का पालन पोषण। गौ माता भक्त दे रहे हैं सेवा। 738 गोवंश गौशाला में है संचालित। खबर 24 न्यूज पर देखिए गौरव गाथा हर सोमवार सायं 7 बजे।